नमस्कार, वंदे मातरम। पिछले दिनों सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ हितेशा चंद्रानी नामक एक युवती का, जिन्होंने सोशल मीडिया में न्याय का गुहार लगाया और लहूलुहान चेहरे के साथ वो रोती हुई नज़र आई। और उन्होंने कहा है कि ये जो उनका हर्ष किया है, ये ज़ोमैटो के डिलीवरी बॉय कामराज द्वारा किया गया है। कामराज ने उनके ऊपर पंच करके उनके ऊपर प्रहार किया है। तुरंत ही एकाएक ही सोशल मीडिया में एक तूफ़ान सा आ गया और सारा सहानुभूति हितेशा जी के पास गया और तुरंत ही कामराज के ऊपर एफआईआर भी लॉन्च हो गया और उनको अपनी नौकरी से भी उनको बर्खास्त कर दिया गया। अब 2 दिन के बाद कामराज जी का भी स्टोरी सामने निकल के आता है, जिसमें वो कहते हैं कि ये महज डिलीवरी का जो फूड डिलीवरी था उसमें थोड़े समय लेट होने के कारण हितेशा जी पूरा पैसा नहीं देना चाह रही थी और वो मुफ्त में वो फूड लेना चाह रही थी, जो कि कंपनी पॉलिसी के विरुद्ध है। तो जिसके कारण कामराज जी ने कहा कि वो या तो उस ऑर्डर को कैंसिल कर लें या फिर चूंकि ये कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर था उसका वो भरपाई कर दें। इसमें हितेशा जी गुस्सा हो गई और इनको भद्दी भद्दी गालियाँ दी और उनको चप्पलों से भी मारा। अब स्वयं को बचाते हुए जब उनका हाथ हितेशा जी के हाथ पे लगा तो हितेशा जी के हाथ अपनी ही नाक पे लगी और जो अंगूठी वो पहनी हुई थी उसके कारण उनके नाक पे लग के उनका ब्लीडिंग हुआ, ऐसा कामराज जी का कहना है। अब अगर आप वो वीडियो देखें तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी सत्यता आपको नज़र में आएगी, क्योंकि जो ब्लीडिंग हितेशा जी के नाक पे हो रही है वो ऊपर से हो रही है, यानी ऐसा कि जैसे कि कोई खरोच ऊपर से हुई है, ना कि अंदर से पंच करने से जिस प्रकार से नोज ब्रिज आपका टूट जाता है, तो जैसे अंदर से नॉस्ट्रिल से आपका जो ब्लीडिंग होनी चाहिए वैसी नहीं है, थोड़ी अलग है। अब सच्चाई जो भी है, परंतु सबसे बड़ी बात ये है जो सोचने वाली है, ये है कि एक तथ्य जैसे ही सामने आती है तो हमारा पूरा विचार किए बगैर, जो बुनियादी अनुसंधान किए बगैर हम सारे लोग एक ही नैरेटिव को, एक पर्टिकुलर स्टोरी को कैसे हम सहानुभूति दे देते हैं और इस पूरे प्रक्रिया में एक दूसरे पक्ष का हमने संपूर्ण रूप से जैसे बहिष्कार कर दिया है। हमने उसको 2 मिनट में विलेन करार कर दिया। ये हम कैसे भूल सकते हैं कि वो भी एक साधारण मनुष्य हैं, उनके भी एक सामाजिक जीवन है, उनके भी परिवार वर्ग हैं। तो कहीं ना कहीं ये बोला जाता है कि अति कभी नहीं सही। अभी आप देखें कि इसी तथ्य में अगर हम देखें कामराज जी के ट्रैक रिकॉर्ड, कामराज जी ज़ोमैटो में पिछले 26 महीने से काम कर रहे हैं और उनका ओवरऑल जो रेटिंग रहा है, कंपनी के द्वारा अप्रूव्ड रेटिंग है 4.75 आउट ऑफ 5 और उन्होंने आज तक 50,000 से भी अधिक डिलीवरीज की हैं, जिसमें से एक भी ऐसी कोई घटना, अप्रिय घटना आज तक नहीं घटित हुई है। ऐसे में बिना कोई अनुसंधान के हमने ऐसा कैसा कर दिया? कहीं ना कहीं जैसे हमने देखा कि हितेशा जी लहूलुहान चेहरे के साथ आंसू भरे एक अपील कर रही है न्याय के लिए, तो हमने उनके आंसू में समंदर देख लिया और तुरंत ही हमारे नारी मुक्ति अभियान चालू हो गई, और जिसके कारण हमने हमारी बाकी जितने भी बुनियादी बातें, हमारे जो भी लॉजिकल थिंकिंग है, उसको हमने दरकिनार कर दिए। तो मेरा ये मानना है, जैसे हम सनातनी लोग हैं, हमारे जो विचारधारा है वो है वसुधैव कुटुंबकम, नारी कुटुंबकम या फिर पुरुष कुटुंबकम या फिर पशु कुटुंबकम या फिर जड़ कुटुंबकम, जीव कुटुंबकम, इस प्रकार से हमारा नहीं रहा है, ये है वसुधैव कुटुंबकम। तो ये मानते हुए कि हालांकि हम अपने अपने क्षेत्र में कार्यरत रहते हैं, हमारे जितने भी सामाजिक सेवा के कार्य करते हैं, हमारे जितने भी कार्यकर्ता होते हैं अपने अपने निर्दिष्ट एरिया में वो काम करते हैं, परंतु जब आप अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं, हमारा ये ध्येय रहना चाहिए कि हमारे इस कार्य से संपूर्ण समाज का ही उत्थान होना चाहिए, ना कि केवल एक वर्ग का, ना कि केवल एक पर्टिकुलर सेक्टर का।
यदि हमारा लक्ष्य केवल एक सेक्टर पे रहता है तो एकाएक स्वयं ही हम दूसरे किसी वर्ग के लिए अन्याय के कारक बन जाते हैं। इससे समाज का कभी उत्थान नहीं हो सकता। आज एक क्षेत्र में अगर आपको पिछलेपन दिख रहा है या फिर आपको बैकवर्डनेस दिख रहा है, कल को दूसरे एक सेक्टर में आपको दिखेगा। इससे कभी समाज का उत्थान हम हासिल कर ही नहीं सकते। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। एक छोटी सी घटना, ये छोटी घटना भी नहीं है। अभी बात ये आ जाती है कि हम कामराज जी को कैसे न्याय दिलाएं। उनकी जो बदनामी हुई, उनके ऊपर जो एफआईआर केस हुआ, और अब यदि ये तथाकथित घटना बिल्कुल उस प्रकार से नहीं घटी जिस प्रकार से हितेशा जी बोल रही हैं, यदि इस प्रकार से घटी जिस प्रकार से कामराज जी बोल रहे हैं, तो न्याय किस प्रकार अभी झुकेगा? क्या एक सिंपल अपॉलॉजी, क्या उसके लिए भरपाई, क्या उसके लिए कानूनी कार्रवाई हो सकती है? नहीं हो सकती है? क्या हम इसके बारे में भी विचार कर सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।